अच्छा, एक गोबर है, इसको बिछा के फिर बाद में। हाँ, इसको ना सुखा के फिर खेत में डालेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। खाद के लिए। खाद के लिए ना। हाँ, खाद के लिए हम लोग बाकी कुछ नहीं करते हैं, खेतों में यूज बस यही गोबर ही। अच्छा अच्छा, तो सूखने में 1-2 दिन लग जाता होगा। हाँ, 1-2 दिन लग जाते हैं। जैसे ये सूखा हुआ है, बिल्कुल सही है ये। हाँ, कच्चा डाल के ना फिर अनाज खराब हो जाता है। अच्छा, देख रहे हैं अनिल बाबू, ग्रामीण जीवन कितना मुश्किल है। हाँ ये तो है। यहाँ कोई क्यों शहर का लोग आएंगे, जो चला गया अपना गांव घर छोड़ करके, 50 गज के मकान की सफाई के लिए भी वो काम वाले लगाता है। और यहाँ तो सुबह होते के उधर साथ ही अच्छा, वो लक्ष्मी है ना, कल जो आपके साथ रहती थी, वो भी सुबह सुबह काम करे। हाँ हाँ सबको करना पड़ता है भैया। सब सुबह होते ही हाँ, वो भी अपने काम में लगे काम होता। शुरू। जहाँ सब कितना शुद्ध वातावरण, मजा आ रहा है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा, नमोद्धाय। हम्म। शहर के लोग तो अभी भी सो ही रहे होंगे दोस्तों, और हम हैं इस टाइम मठाली गांव में, और ये मठाली गांव की सुबह है और लोगों का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर सभी घरों में कुछ ना कुछ पशुधन है। जब हम पशुधन की बात करते हैं तो गाय होती है, बकरी होती है, मुर्गियाँ भी होती हैं। यहाँ पे आपको मुर्गियों की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो चलो दोस्तों, ले चलते हैं आपको मठाली गांव का सूर्य उदय दिखाते हुए, और कैसा होता है एक ग्रामीण क्षेत्र में सुबह सुबह का जीवन। आइए। देसी उफल, देसी उखल है। कम मात्रा में कोई चीज़ यदि हाँ, पीसनी होती है। ये पहले भी था और एक उधर है। तो ये मतलब ये इस घर का हो गया, और ये उस घर का, ये भी बहुत पुराना है, और लकड़ी का भी बना हुआ है शायद। ये हमारे दोस्त शिशुपाल का मकान है ये। और क्या कहते हैं, जो सीन दिखाने वाला था मैं आपके, जहाँ से इधर आ जाओ। देखिए दोस्तों, ये परंपरागत तरीके से बना हुआ पर्यावरण के अनुकूल घर है। इन घरों में आप जब रहते हैं तो आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं लगती। देखिए छोटा सा घर है, और ये 2 मंजिला है। नीचे भी आप देखिए, नीचे भी कमरा है। और ये क्या खूबसूरती के साथ ये यहाँ के पहाड़ के पत्थरों के साथ ही जो है से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और हम इधर आ जाते हैं तो इधर 2 कमरे हैं, और इसकी जो छत होती है वो पत्थर की टाइल नुमा पतरी बोलते हैं शायद उसको यहाँ पर, जैसे पीछे आपको दिखाई देंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत ये परंपरागत घर है। आइए अनिल जी ऊपर दिखाइए आप। देखिए 2 कमरे यहाँ बने हुए हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और ये 2 मंजिला घर है दोस्तों। आपको बाहर से लगेगा। और पहले के जो लोग थे ऊपर रहते थे, नीचे जानवर रहते थे। मिट्टी के घर हैं दोस्तों।
तो नीचे जानवर रहते थे। एक इधर भी कमरा है। हाँ हाँ वो और क्या खूबसूरत। अभी जो है ये आधुनिक तरीके से बने हुए घर हैं। अब जो लोग घर जो खंडहर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जैसे शहरों में घर बनते हैं उस तरह के घर यहाँ बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें मेंटेनेंस कम होती है। पहले के जो घर होते थे उनमें मेंटेनेंस बहुत होती थी। ये लोग रहते हुए तो वो घर ठीक रहते थे, उनको मेंटेन करके रखना इतना मुश्किल नहीं होता था। मगर यदि घर को बंद करके चले जाओ तो वो घर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। और ये जो घर है जो हमारे अपने शहरों में सीमेंट वेमेंट से बनते हैं, इनका रख रखाव बहुत कम होता है। इसलिए अब लोग ये जैसे हमारे शहरों में घर होते हैं उस तरह के घर बनाने लगे, क्योंकि गाँव में लोग रहते कम है, आते जाते रहते हैं कुछ। मंदिर तक गया, देखिए अभी क्या मेरे साथ जो है कितनी सारी जो है शरारतें करने को तैयार है। तो दोस्तों जानवर जो है, जानवरों के साथ जो प्रेम है ना, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। और देखो टॉमसू कितना प्यारा है। आपका गांव कितनी दूर है यहाँ से? और टॉमसी बोल रहा है आपको हेलो, ठीक है। और अभी हम जाने से पहले मैं थोड़ा टॉमसू को प्यार कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी यादों में रहेगा ये। मेरे घर पर भी मेरे पास पेट है, उसका नाम बर्फ़ी है। और यहाँ पे ये मुझे टॉमसू मिल गया तो बड़ा ही मज़ा आ गया है। और दोस्तों ये देखो, ये सामने जो है ना गेहूँ सूख रहे हैं, और ये बिल्कुल खेत के ऑर्गेनिक गोबर के खाद पे तैयार किया हुआ गेहूँ है, जो आपको शहरों में मिलेगा नहीं। और तो बोलते हैं ना चाचा ताऊ लोग क्या जाओ जाओ। तो बहुत ही बढ़िया जो है मम्मी पापा तो है। हमारा मथाली गांव का ये ट्रिप रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप जब इस वीडियो को हमारे चैनल के ऊपर देखेंगे तो आप लोग भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और ये जो टॉमसू है ना, ये टॉमसू जो है मुझे एकदम बहुत तंग कर रहा है और कह रहा है कि, और जब हम जाने लगेंगे ना, ये देखो इसकी शरारतें देखो, वो किस तरह की ये शरारतें कर रहा है। अरे टॉमसू, अरे रुको यार, अरे रुको, काटोगे क्या, अरे काटोगे क्या, फिर वही गंदी बात। तो ये देखो टॉमसू के साथ खेलना अपने आप में। आप देखो टॉमसू, ओहो ये देखो, अरे देखो टॉमसू, अरे भाई हो गया देखो ना बस। अरे अनिल बाबू यार तुम देखो, ये टॉमसू हमें कितना परेशान कर रहा है, रोको यार इसको। देख तेरे वीडियो बन रही टॉमसू, यूट्यूब पे आएगा तू, बोल यूट्यूब पे टॉमसू आएगा, यूट्यूब पे छा जाएगा टॉमसू। टॉमसू हमारा हीरो, इस वीडियो का हीरो है टॉमसू ग्राम मथाली है। क्या बात है, मजा आ रहा है। वो आज बोल दो बांध रखा, वो परेशान हो गए। के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो दोस्तों ऐसी ही वादियों के लिए किशोर कुमार ने ये गाना गाया रहा होगा और किसी गीतकार ने ये गाना लिखा रहा होगा। तो यहाँ पर आओ तो इस तरह के गाने बरबस ही याद आ जाते हैं और मन करता है इस तरह के गानों को गुनगुनाने का, जिसको क्या खूबसूरती के साथ किशोर कुमार साहब ने गाया। और दोस्तों हम एक मकान के छत पर यहाँ पर हैं मठाली गांव में, जैसा आपको बताया था। और ये मठाली गांव की सुबह सुबह का नज़ारा है, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ग्रामीण जीवन बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ये सब देख करके मुझको समझ में आता है कि जो लोग, ख़ास तौर पर जो महिलाएं जो यहाँ से पलायन कर गई शहरों में रहती हैं, उनके लिए अब इस जीवन में लौट पाना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर छोटे छोटे घरों को भी वो साफ़ सफाई के लिए उनको नौकरों की ज़रूरत पड़ती है, मेड की ज़रूरत पड़ती है। उसी काम को यहाँ पर गांव की औरतें
खुद करती हैं, और क्योंकि सारा काम वो अपने हाथों से करती हैं, खुद करती हैं, इसलिए किसी भी तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ का शुद्ध हवा, पानी और इंसानी जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, दिन भर का जो काम है, वो काम आपको इस तरह के तमाम बीमारियों से दूर रखता है। सब चीज़ साफ़ है, शुद्ध है। इसी तरह से लोगों के मन भी जो है साफ़ है, शुद्ध हैं। और ये लोग कोई एक आध ही लोग होंगे जो अपने इस जीवन से नाखुश होंगे। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ कि करीब करीब जो लोग यहाँ पर बच गए हैं, रह गए हैं यहाँ पर अपने ज़मीन पर, उनको कोई अपने जीवन से शिकायत मुझे महसूस नहीं होती। और बहुत यहाँ पे एक संतुष्ट जीवन, कम ज़रूरतों वाला जीवन ये लोग जी रहे हैं। और अभी तो फ़िलहाल ये मठाली गांव में मुझे लगता है कि 30-35 घर से ज़्यादा नहीं है, और किसी समय में ये संख्या बताई जाती है कि 7500 के आसपास थी। एक जो खराबी यहाँ पर आई है ना अनिल जी, एक जो खराबी यहाँ पर आई है वो ये आई है दोस्तों कि ये जो पीछे हम कल आपको घुमा के लाए थे, जो सीढ़ीदार आप खेती देख रहे हैं, ये खेती पहले बहुत ऊपर तक हुआ करती थी। तो ये जो सरकार जो मुफ्त अनाज दे रही है, इस मुफ्त अनाज ने बहुत सारे लोगों को निकम्मा कर दिया है। तो खेती लोग जो है कम करने लगे हैं, जिसकी वजह से जिन जगहों पे पहले खेती होती थी वहाँ पर अनावश्यक जो झाड़ियाँ हो गई हैं। पर हम इस बात को नहीं समझ पाते कि सरकार जो फ्री में अनाज देती भी है, तो वो अनाज जब उगेगा और जब बिकेगा मंडियों में तभी तो सरकार भी देगी। इसलिए खेती को कम कर देना कहीं तक भी मुझे जो है तर्कसंगत नहीं लगता। मगर अभी की स्थिति यही है कि दिन पर दिन खेती की ज़मीन कम होती जा रही है, खेती में लोगों का जो रुचि है वो कम होती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। यदि इसी तरह से खेती कम होती रही तो निश्चित रूप से खाद्यान्न संकट तो होगा ही। आज हमारे जो अनाज के भंडार भरे हुए हैं, यदि उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि अनाज की मात्रा भी कम होगी। जब अनाज की मात्रा कम होगी तो फिर जो ये सरकार जो अभी अनाज बांट रही है, उस अनाज को बांटने के लिए हो सकता है विदेशों से आयात भी करना पड़े। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है कि खेती का कम हो जाना। मगर फिर भी बहुत बढ़िया जो अभी थोड़े टाइम में हम ये समझते हैं कि सूर्योदय होना चाहिए। आपको यहाँ पर मुर्गे की बांग भी सुनाई देगी और सब लोग आप देखेंगे सब अपने अपने घरों में अपने अपने कामों पर लग गए हैं। तो अनिल जी चलिए थोड़ा खेत और खलिहानों की ओर चलते हैं। धरती कहे पुकार के, धरती जो है अपनी माटी के लालों को पुकार रही है।